एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों को जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको भूगोल के एक ही क्लास में बताने वाली हूँ। देखिए, क्लास को पूरा अटेंड करके जरूर जाइएगा ताकि सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सके और आप अच्छा स्कोर अपना दे सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को जल्दी से फटाफट कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। हो गया, चलिए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आपका आंसर रहने वाला है अफ्रीका। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो इसका आंसर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तीसरा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है उत्तर प्रदेश। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? गुच्छित। पांचवा, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो 23.3%। छठा है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पहला। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ से बाकी के प्रश्नों का ले वही कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में मैं, जो 90% आपको वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्नों को धैर्य और शांति के साथ समझकर करके जाने हैं। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वैसे टाइम कम बचा है आपके पास। तो पहला है कि खालिस्तान उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो इसका आंसर है आपका आई। देखिए, दूसरा रहने वाला है कि धरातली खनन को खालिस्तान खनन भी कहा जाता है, विव्रत। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन होते हैं, तो सरकार के। चौथा है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग खालिस्तान कहलाते हैं, स्वर्ण कालर। पांचवा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान की वृद्धि दर कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है जनसंख्या। ठीक है, क्या रहेगा? जनसंख्या। छठा, जमशेदपुर एक खालिस्तान नगर है, तो एक औद्योगिक। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी, पहली जोड़ी है जनांकी, इसकी जोड़ी रहेगी जनसंख्या भूगोल। दूसरी गुणात्मक परिवर्तन विकास भौगोलिक सूचना स्रोत यात्रियों का विवरण। और फिर है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, इसका आंसर है गंगा और यमुना। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? मनोविज्ञान। दूसरा, उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। तीसरा, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? प्राथमिक क्रियाएं। और उपभोक्ता उद्योग के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो ब्रेड उद्योग और चाय उद्योग। हो गया। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य बताइए। पहला कि प्रवासी जो किसी एक स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, ये आपका सत्य है। दूसरा है व्यापार के 2 स्तर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो ये आपका सत्य है। चौथा, असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं, सत्य। और पांचवा और छठा आपका सत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य रहेगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए, छठा प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? मानव विकास के महत्व को लिखिए। ठीक है, इसके बाद में है नवा स्थानांतरणशील अथवा झुमुन कृषि की 2 विशेषताएं। कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम बताइए। महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? वायु प्रदूषण के 2 कारण। और देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए आगे के पेपर के लिए। ठीक है, चलिए, ये है आपका 15 भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है? भारत में जल संभर के विकास कार्यक्रम की उपयोगिताएं, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, कृषि पर इसके कोई 2 परिणाम, और 19वां दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये आपका अथवा है 19वें का, और आखिरी लास्ट प्रश्न है 20वां, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, नाम दिए हैं, इनको आपको दर्शाना है। तो सारे प्रश्न मैं आपको इस तरह के बताए हैं जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। चलिए, तो कंप्लीट आप जरूर कीजिए।